अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और डिफरेंट असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशंस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट दैट इज़ ऑफ CS 615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ड्यू डेट है 31 मई और लेक्चर कवर करी है 9 to 13, यानी इसके कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं। इसमें कॉपी पेस्ट वाला तो कुछ नहीं है, वैसे कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ टर्म्स के फेजेस के नेम राइट करने हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इन डिफरेंट फेजेस। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेजेस आर मोस्टली कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेजेस हैं वो यहाँ गिवन है, दैट आर project initiation, project planning, control and tracking, product implementation, project close down। ये 4 phases हैं। The table given below contains the description. You are required to mention the name of the project phase category against the description given in the table. Okay जी, आपको टेबल गिवन है, मैं टेबल दिखा देती हूँ आपको इस फॉर्म में, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट नंबर 1 में भी टेबल गिवन था। उसके अगेंस्ट आपने टर्म्स के नेम या फेजेस जो भी थे उसके नेम्स राइट करने थे। तो यहाँ पर भी आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते जाएँ और उसके नेम्स राइट करते जाएँ। ओके जी, फर्स्ट हमारा है सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस इज़ टेस्टेड इन यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट। यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। ओके जी, दिखा दो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी परफॉर्मेंस इन एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट 80, पेज नंबर 80 देखते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्ट कहाँ पर आता है? प्रोजेक्ट क्लोज डाउन में आता है। किस में आ रहा है? तो पीछे जाते हैं, सर्च कर सकते हैं। मैंने पेज नंबर राइट किए हुए हैं। तो पेज नंबर 80 पर यूज़र एक्सेप्टेंस प्लान। यू ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर अ यूज़र एक्सेप्टेंस प्लान। द यूज़र एक्सेप्टेंस प्लान प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड आउटलाइन और ऑन हाउ एंड व्हेन द यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट आर परफॉर्म्ड। यानी एक्सेप्टेंस टेस्ट की बात आ रही है तो किसके फेजेस हैं ये ऊपर जाकर देखते हैं किसके हैं, प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन के। यानी पेज नंबर 80 है और प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन का जो कैटेगरी है, जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो यूज़र एक्सेप्टेंस प्लान भी इसी में आता है। तो मैंने यहाँ पर पेज नंबर, ये देखें, पेज नंबर 80 और प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन राइट कर दिया है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इज़ एलोकेटेड। पेज नंबर 78 निकालते हैं। पेज नंबर 78, पेज नंबर 78 पर बहुत सारा मटेरियल मिलना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके, क्या था हमारा? रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इज़ एलोकेटेड। रिसोर्स एलोकेशन कहते हैं इससे। तो हम देखते हैं यहाँ कहाँ है रिसोर्स एलोकेशन। ड्यूरिंग प्रोजेक्ट इनिशिएशन यू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड एलोकेट दैम टू द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो रिसोर्स एलोकेशन किस में होती है? ड्यूरिंग प्रोजेक्ट इनिशिएशन में। पेज नंबर 78 है। प्रोजेक्ट इनिशिएशन में आपको दूसरी एक्टिविटी द टास्क परफॉर्म फॉर द प्रोजेक्ट इनिशिएशन आर मेंशन बिलो। तो हमारा क्या बना, आंसर क्या बना? पेज नंबर 78 प्रोजेक्ट इनिशिएशन। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है, अच्छा जी, नेक्स्ट है द कस्टमर नीड्स ट्रेनिंग फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिवेलप फॉर हिम और हर। पेज नंबर 80 देखते हैं। तो इसमें ही देख लेते हैं, ट्रेनिंग की बात की थी यहाँ पर। ये देखें, ट्रेनिंग प्लान क्रिएशन। ड्यूरिंग प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन यू क्रिएट अ ट्रेनिंग प्लान टू ट्रेन द कस्टमर ऑन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। बाकी जो इसमें है वो पढ़ सकते हैं आप। ट्रेनिंग प्लान क्रिएशन किस में होती है? ज़रा कैटेगरी फेज़ की देखते हैं ऊपर जाकर। ये है हमारी प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन, पेज नंबर 80 पर प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, देयर मे बी चेंजेस ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड देयर इज़ अ नीड ऑफ मैकेनिज्म टू कंट्रोल दोज चेंजेस। पेज नंबर 79 पर जाते हैं।
चेंजेस की बात की है, कंट्रोल मैकेनिज़्म की ज़रूरत है, तो ये लें, ये रहा कंट्रोल मैकेनिज़्म. दीज आर सेट अप टू कंट्रोल द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस ऑन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. द कंट्रोल मैकेनिज़्म इंक्लूड्स अ डिटेल्ड रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन प्लान, अ डिटेल्ड क्वालिटी प्लान, क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़. तो ये हमारा कौन सा किसका टास्क है, किसकी एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है, ये हो रही है प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ट्रैकिंग से रिलेटेड है. तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंट्रोल एंड ट्रैकिंग. नेक्स्ट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड कस्टमर साइट इज़ डिफाइंड. 80 पर आ जाएं आप, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, पेज नंबर 80. ओके जी, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, थोड़ी सी वेरिफिकेशन हो जाती है कि किस बेस पर मैंने यह राइट किया. ये देखें, एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान डिफाइंस द ड्यूरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड द हार्ड एंड सॉफ्टवेयर प्रीरिक्विजिट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. यानी प्रीरिक्विजिट क्या क्या रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की, वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ यानी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन में आप लोग ये डिफ़ाइन करते हैं. पेज नंबर 80 है और प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन आ गया. ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान प्रिपेयर्ड इन डिटेल. डिटेल के लिए चलेंगे हम 78 पर. ओके जी, कहाँ पर है डिटेल में, ये रहा डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान. आफ्टर द स्कोप फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज़ डिटरमिन्ड एंड द प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ रेडी, यू प्रिपेयर अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान. किस में करते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ट्रैकिंग में करते हैं. ये पेज नंबर 78 है, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंट्रोल एंड ट्रैकिंग. नेक्स्ट हमारा आ गया, ओके जी, नेक्स्ट है हमारा डिफाइन स्कोप ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. 78 पर ही देखेंगे, स्कोप की बात हो रही है. स्कोप चलें, ऊपर ही चलते हैं. प्रोजेक्ट इनिशिएशन, इवैल्यूएशन. इनिशिएशन में देखें स्कोप, ये रहा स्कोप डिटर्मिनेशन. द स्कोप ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एड एडेड सर्विसेज टू बी डिलीवर टू द कस्टमर. देखें ये किसकी एक्टिविटी है, द टास्क परफॉर्म फॉर प्रोजेक्ट इनिशिएशन. द आंसर इज प्रोजेक्ट इनिशिएशन. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट फॉर की लर्निंग पॉइंट्स. पेज नंबर 81 पर है, की लर्निंग पॉइंट्स के बारे में 81 हमारे पास आ गया. ये रहा लर्निंग, आइडेंटिफाई लर्निंग या प्रिपेयर क्लोज रिपोर्ट. रिपोर्ट की बात कर लें या लर्निंग की बात कर लें, वो यही बात आ जाएगी. रिपोर्ट प्रिपेयर करता है या इस तरह से, कहाँ थे हम, ठीक है. मैनेजर प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट फॉर की लर्निंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई लर्निंग. यू ऑल्सो नीड टू असेस द एंटायर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड द रिजल्ट्स ऑफ कैजुअल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द की लर्निंग पॉइंट्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. यह रिपोर्ट बनती है. ठीक है, ये हमारा किसका है, क्लोज डाउन. ये ऊपर देख लेते हैं हम, प्रोजेक्ट क्लोज डाउन की है एक्टिविटी. ठीक है, तो ये मैंने प्रोजेक्ट क्लोज डाउन राइट कर दिया. नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, जिसे हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी कहते हैं. 78 पर आ जाएँ. Requirement gathering, therefore the challenge for project manager is to elicit the requirements such a way that both the spoken and unspoken customer needs and wants are gathered. और requirement gathering क्या है, the first task is to gather the customer requirements. और ये कौन से फेज़ पर हो रही है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन में requirement elicitation हो रही है. तो मैंने यहाँ राइट कर दिया पेज नंबर 78, प्रोजेक्ट इनिशिएशन. नेक्स्ट है हमारे पास project components of the software that can be reused are identified. पेज नंबर 81 पर आ जाएं. रीयूज्ड की बात हुई है. रीयूज्ड को अगर आप सर्च कर लें, मैंने इसलिए पेज नंबर राइट किया था. Identify reusable software components. Reusing software components enable you to lower the cost, time and effort required to complete the software project successfully. After project close down, you identify the software component that can be reused in future project of similar nature. तो मैं देखती हूँ ये किसकी एक्टिविटी है. देखते हैं, ये है क्लोज डाउन, प्रोजेक्ट क्लोज डाउन की. प्रोजेक्ट क्लोज डाउन, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया प्रोजेक्ट क्लोज डाउन. पेज नंबर राइट नहीं करने, रिमेंबर दैट कि पेज नंबर सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए राइट किए हैं. ठीक है, और पेज नंबर राइट ना कीजिएगा, बस इसकी जो टर्म्स हैं, नेम्स हैं फेजेस के, वही राइट करने हैं. सो आई होप हेल्प हो गई होगी. मैंने आपको दिखा भी दिया कि किस तरह से आंसर मैंने मार्क किए हैं. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.